गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? गुड आफ्टरनून सर। कल आ रही है आवाज। अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार सभी। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, प्रांजल गुप्ता। यस सर। प्रांजल, बाकी फ्रेंड्स कहाँ तुम्हारी? सर पता ही नहीं वो उनका तो मेरे को। कॉल करो एक बार। ओके करती हूँ। प्रिया, कीर्ति, शालू, यस सर। संगीता। शालू, संगीता कहाँ है? सर घर पे ही होगी अपने। अच्छा। खुशबू, काजल, मानसी सिंह, दीपक, दीपक लक्ष्मण, अंजलि चरण सिंह, कोमल अशोक, प्रेजेंट सर। सिमरन करनैल सिंह, काजल परवीन कुमार, मोनिका जय भगवान, प्रथम कुमार, निशु, यस सर। आजाद कुमार, रचना, नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, यस सर। सुमित। यस सर। सुमित कल एब्सेंट थे? सर कल बाहर गया हुआ था, पेपर था सर मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हर्ष, यस सर। अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी। वो सर आज मैरिज में आ जाओ। ओके। पूजा, पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, सर पूजा बीर सिंह। पूजा बीर सिंह, अनुष्का, टेसी। यस सर। टेसी कल एब्सेंट थे, पेपर था क्या तुम्हारा भी? नहीं सर, मेरा 29 का सर, अच्छा। मैं शादी में। ज्योति, पारस गुलियानी, आरजू, विनोद कुमार, अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी, दीपक नरेश, कपिल सिंह, सागर, युवराज, ललित, निपुण, निपुण, प्रेजेंट सर।
कृष्ण मुरारी, नमन, सिमरन रानी, ज्योति, मनीषा संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ। ओके, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार। दीपक लक्ष्मण सर। लगा दो। मोनिका। मोनिका लगा दी है। और किसकी रह गई है? दीपक। दीपक तुम्हारी भी होगी है। सर वो प्रिया भी ज्वाइन कर रही है और कीर्ति फोन नहीं उठा रही है। ठीक है, प्रथम, प्रथम लगा रहा हूँ। ज्योति कहाँ है? प्रथम क्लास नहीं लगा रही हो? आज आज उसको भाई की सर। अच्छा, चलिए, लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? लास्ट सेशन में क्या हुआ था हमारा? सर आपने इमेज वो बताया था सर, इमेज टैग बताया था ना? इमेज का लोगो सर, हम्म, फेसबुक लोगो, वो आपने बताया था कि उसमें कैसे वो हाँ करें। वो मतलब इमेज उसका कोई लिंक भी हो सर। सकती है ना, इमेज तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ यस पर हम सर। लोगों को आगे कंटिन्यू करना था। सो इमेज अच्छे से समझ आ गया था और अल्टरनेट टेक्स्ट समझ आ गया था, या किसी को डाउट है वहां तक में? किसी को डाउट है क्या, या कुछ ना समझ आया हो? स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अंकित लगा दिया अटेंडेंस। ओके, सर अंजलि चौहान। अंजलि चौहान हेलो सर, अंकित की भी लगा देना, अंकित श्यामलाल। लगा दिया। अंकित तुम्हारी भी, अंजलि चौहान। अंजलि लगा दिया तुम्हारी भी अटेंडेंस, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? तो हम लोग कीवर्ड प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे। तो कीवर्ड प्लेसमेंट में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से प्लेसेस पढ़ लिए हैं? हम लोगों ने टाइटल पढ़ लिया है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, हम लोगों ने स्लग पढ़ लिया है, हम लोगों ने जो है हेडिंग्स पढ़ ली है, उसके बाद हम लोगों ने एंकर टैग पढ़ लिया है, उसके बाद इमेज टैग यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, और फाइनली हमारा जो है कमेंट्स वाला सेक्शन आता है। बेसिकली कमेंट्स क्या चीज होती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, जब आप HTML लैंग्वेज में काम करते हो या वेबसाइट बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा कोडिंग लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोडिंग के चक्कर में कई बार ये नहीं पता चलता कि कौन से पार्ट के लिए क्या कोड लिखा गया है। मान लीजिए आपका पूरा एक वेब पेज का कोड है, ठीक है, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि मेन्यू कहाँ से शुरू है, मेन्यू कहाँ पे एंड है। मान लीजिए मेन्यू में कोई चेंज करना है, तो कोडिंग वाले पर्सन को पहले ढूंढना पड़ेगा कि कोड कहाँ से शुरू है और कहाँ पर एंड है। तो इसके लिए जो अच्छे स्मार्ट जो कोडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कमेंट्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ कोडर्स की हेल्प के लिए होता है कि कोडर समझ पाए कि क्या चीज कहाँ पर शुरू होती है। वो यूजर को कहीं पे दिखाई नहीं देती, वेबसाइट पे कहीं दिखाई नहीं देता वो कमेंट, ठीक है। तो कमेंट लिखने का सही स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, अभी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिखकर दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पूरा एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं अभी इंस्पेक्ट करके इसको जो है, सबको विजिबल है ना? ठीक है। सो मैं बॉडी सेक्शन को एडिट करता हूँ, ठीक है। और बॉडी सबको विजिबल है? यस सर। ठीक। सो यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमेंट इंसर्ट करना है। मान लीजिए मुझे अब पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्लेन हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर अब मुझे बॉडी के अंदर कमेंट इंसर्ट करना है। तो कमेंट का सिंटेक्स सिंपल है,
देखिए कमेंट मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी को शो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपको शो होगा और किसी को शो नहीं होगा, या फिर जो कोडिंग में काम करने वाला पर्सन होगा उसको शो हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा सिंटेक्स है। तो बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट जो है ओपन करते हैं, हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टार्ट करते हैं और डबल डॉट लिखते हैं, और उसके बाद कमेंट, इट इज अ कमेंट, मैं मान लीजिए ये लिख रहा हूँ, इट इज जस्ट अ कमेंट, ठीक है, ठीक है, मैंने ये लिखा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको एंड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया और देखिए यहाँ पर कहीं पे भी ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है कमेंट, प्रिय लगा दिया, कमेंट जो है बेसिकली हम लोग सिर्फ कोडिंग को समझने के लिए यूज करते हैं, बट जो सर्च इंजन्स हैं वो इन कमेंट्स को देख सकते हैं, इन कमेंट्स को रीड कर सकते हैं। तो ट्राई ये कीजिए कि आपके कमेंट के अंदर भी कीवर्ड यूज हो जाए। क्लियर है? क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल साथ में, ठीक है, एडिट HTML, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन तब भी कमेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। हेलो, ठीक है, मैंने ये लिखा और मैंने जस्ट ये किया कि ये स्क्रीन ब्लैक है, तो इस वजह से ये शायद जो है स्टाइल मेरे को हटाना पड़ेगा आई थिंक। एक सेकेंड, इतना सबको समझ आ गया है? एक सेकेंड, यहाँ पर ना ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर एक सेकेंड, ये शो क्यों नहीं हो रहा है? ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग लेकर जा रहे हैं, शायद कलर की वजह से कलर मैच हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ, एक सेकेंड, एडिट एज HTML, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ ये छोड़ दीजिए, बस आपको टैग समझना है, कलर वाइट। सो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, हेलो, मैंने कलर चेंज कर दिया है। सो यहाँ पर अब हमारा जो है, इससे पहले कमेंट यूज किया हुआ है बट वो कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, वो सिर्फ कोडिंग पार्ट के अंदर शो हो रहा है। अब मेन बात ये याद रखनी है आपको कि जब भी आप कमेंट यूज करें, मतलब आप SEO पे जाएं, ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं कमेंट के अंदर भी आप इंसर्ट कर दीजिए, जिससे क्या यूजर को नहीं दिख रहा बट गूगल देखने वाला है, गूगल को दिख रहा है कि हाँ आपने कमेंट में भी जो है बेसिकली ये चीज यूज की है। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? प्लेसमेंट्स क्लियर है सभी को? यस सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अब हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में प्रॉपर स्टडी कर लिया था कि कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा हम लोगों ने कर लिया था। अब बेसिकली हम लोगों ने SEO के दो टाइप्स करे थे, मतलब SEO करने के दो तरीके समझे थे कि ऑप्टिमाइजेशन के, एक था, क्या क्या थे वो दो तरीके, क्या क्या थे दो तरीके? आपने एक तो बताया था सर, वो एक तो क्रोलर एसईओ, मतलब जो अपनी वेबसाइट नहीं, में रोबोट होगा। दो तरीके थे SEO करने के, ऑप्टिमाइजेशन करने के दो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं? मैंने कुछ ऑन पेज, ऑफ पेज, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, कुछ ऐसा बताया था, याद है? यस सर। तो उसमें बताया था कि हम लोगों के टेक्निक्स जो है दो टाइप की होती है, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट, और जो SEO करने, ऑप्टिमाइजेशन करने के मेथड हैं वो हमारे पास दो मेथड्स हैं, जो जिसमें एक आता है ऑन पेज और एक आता है ऑफ पेज। याद आया भी कुछ? ओके। यस सर।
सर आपने बताया था ऑन पेज ऑफ पेज, पर इसके बारे हाँ में बताया सर था ना। पूरा प्रॉपर। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हम लोग जो है ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो जो हम लोगों ने प्लेसमेंट पढ़ी है वो भी ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है। ठीक है, बट अब हम लोग सेपरेटली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने वाले हैं। मेन बात सर ये है, जब आप ऑन पेज एसईओ करोगे तो ये मेन चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हो सो वो कंटेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो कंटेंट ही या कंटेंट पे ही आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे पूरी की पूरी। ओके, सो सबसे पहली चीज व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, कौन बताएगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है? पहले बताया हुआ है, कौन बताएगा? जो हमें दिखता है सर। नहीं, वो तो यूजर इंटरफेस था ना। नहीं यूजर नहीं, इंटरफेस। ऑन पेज जो दिखता है, ऑन पेज जो दिखता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल। तो ऑफ पेज क्या नहीं दिखता? नहीं सर। ऑफ पेज भी दिखता है। नहीं सर, नहीं दिखता। दिखता है ऑफ पेज। ऑन पेज कैसे सर? का कैसे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब ऑफ पेज वाले पे काम पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बस फर्क सिर्फ इतना है, एक हमारे वेब पेज पर दिख रहा है, एक दूसरे के वेब पेज पे दिख रहा है। सो बेसिकली हाँ यही ये मेजर तो है सर। डिफरेंस है। हाँ, तो ये बोलो ना कि एक का हमारी वेब पेज पे हम लोग जो चेंज, अब इसका सिंपल नहीं सा सर, पर आंसर। हम तो अपने उसकी बात कर रहे हैं, जैसे अब कीवर्ड हो गए, ये भी ऑन पेज का ही आ गया। तो ऑफ पेज में भी हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं ऑफ पेज करने के लिए। वो तो सर लिंक्स हो गए, लिंक्स बनाने हो गए, हाँ बैक लिंक हो गए। हाँ हाँ हाँ। वो दिख मतलब हमें, जिसने बनाया उसी को पता है, वैसे यूजर को नहीं पता लगेगा। नहीं, पता लगा सकते हैं, आपके पास टूल्स हैं आज के टाइम पे, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो उन टूल्स के थ्रू। AHREF टूल है, पेड टूल हैं काफी सारे। ठीक है, जिनके थ्रू आप करते हो। मतलब ऑन तो पेज में मतलब सर ट्रैफिक्स को भी दिखता है, मतलब जो वेबसाइट पे विजिट करते हैं चेंजेस। ओके, सो देखिए, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा वेब पेज है हमारा खुद का, ठीक है, सो उसको उसके स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट में अगर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन गाइडलाइंस, देन और रीजन क्या है वो चेंजेस करने का, एंड गोल क्या है, ताकि हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए सर्च इंजन के बीच में, और साथ ही साथ क्रॉलिंग अच्छे से हो पाए। कोई भी सर्च इंजन आए तो वो क्रॉल इजीली हमारी वेब पेज को कर सके, तो ये हमारा जो है मेन मोटिव है। ठीक है, और इसी को बेसिकली हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। मतलब हम जब अपने वेब पेज पर चेंजेस कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। क्लियर है? मतलब कि एक यस सर। हमारा, एक हम खुद के पेज पे कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग किसी और के पेजेस पे, किसी और की वेबसाइट पर जाकर कर रहे हैं। ठीक है, सो जो अगर हम लोग किसी और की वेबसाइट पे जाकर, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम लोग रेफरेंसेस ले रहे हैं वहां से, दूसरी वेबसाइट से, तो अगर हम लोग रेफरेंसेस ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, एंड अगर हम खुद के वेब पेज को ही इंप्रूव कर रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट है ऑन पेज एसईओ में कि क्या होता है ऑन पेज एसईओ? नो सर। नो सर। सो व्हाई इज ऑन पेज एसईओ इम्पोर्टेंट, मतलब ऑन पेज एसईओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ऑन पेज एसईओ कर तो रहे हैं बट इम्पोर्टेंट क्यों है, सो सबसे मेन चीज क्या है कि ऑन पेज एसईओ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड सर्च इंजन विद अ नंबर ऑफ सिग्नल्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। मतलब कि आपका कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट क्या मीनिंग दिखा रहा है, किस बारे में है आपका कंटेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन के सिग्नल्स बेसिकली आप आपका ऑन पेज एसईओ सर्च इंजन को प्रोवाइड करता है। मतलब वो समझने में सर्च इंजन को ये हेल्प करता है कि एक्चुअल में वो जो जिस कंटेंट को क्रॉल कर रहा है वो कंटेंट है किस बारे में। क्लियर है? क्लियर है ऑन पेज एसईओ का यस सर। फर्स्ट इंपॉर्टेंस? यस सो सर। during the indexing and ranking process, search engines try to associate web pages with keywords and search terms users type in search box. देखिए, अब ये एसईओ ही है
जिसकी वजह से सर्च इंजन जो है कोई रिलेशन बना पाता है। अब रिलेशन किस किस चीज के बीच में बना रहा है वो, ठीक है, जो एक यूजर है वो सर्च कर रहा है कुछ सर्च इंजन के ऊपर, और बदले में वो उसकी क्वेरी तो समझ ही रहा है, साथ ही साथ उस क्वेरी को समझने के बाद वो उस क्वेरी से हमारे कंटेंट को रिलेट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। क्लियर है? और वो रिलेशन बिल्ड कर पाए उस क्वेरी और हमारे कंटेंट के बीच में। अगर वो रिलेशन देख पा रहा है कि हाँ इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है, जो यूजर ने सर्च किया है वही सेम चीज या उससे रिलेटेड चीज या उससे मिलती जुलती चीज जो है इस वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, इस वेब पेज पर रखी है, तभी तो वो वेब पेज दिखाएगा ना आगे। क्लियर है? ये ऑन पेज एसईओ से ही जो है सर्च इंजन कोई भी कर पाता है। क्लियर? Okay, so it's through on-page SEO elements that you can guide them as to which keyword you want your page to rank. ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि आपके पास कीवर्ड्स की भरमार है, मतलब आप 1000 कीवर्ड्स हैं आपके सेम इंडस्ट्री के अंदर सेम टॉपिक के ऊपर, ठीक है, बट गूगल को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका फोकस कीवर्ड क्या है, आप किस कीवर्ड पे अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाह रहे हो। सो वो भी हम लोग जो एसईओ की स्ट्रेटेजीज, ऑन पेज एसईओ की स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसी से सर्च इंजन को सिग्नल जाता है कि इस पेज को किस कीवर्ड के लिए फोकस किया गया है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? प्रिया, नो सर। प्रिया, प्रांजल, क्लास में हो? नहीं ये सर भाग गया लगता है। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी ऑन पेज एसईओ की आई होप की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी कि एसईओ के पार्ट में ये लगा लीजिए 50% आपका ऑन पेज एसईओ है एंड 50% ही ऑफ पेज एसईओ का काउंट किया जाता है। देखिए ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ तो एक अलग चीज है, इसके अलावा एक चीज और है जिसको मैं हमेशा जो है कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और साथ ही साथ टेक्निकल एसईओ। ठीक है, अब टेक्निकल एसईओ में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑन पेज एसईओ बेसिकली आपके सिंगल सिंगल पेज से रिलेट करती है, मतलब आपको सिंगल सिंगल वेब पेज जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ता है और करना मैंडेटरी भी है अगर आप एसईओ कर रहे हो। वहीं पे अगर मैं ऑफ पेज की बात करूँ तो ऑफ पेज पे जो है आप अलग अलग वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, बट आप अपनी पूरी साइट के लिए कंबाइंड जो एफर्ट्स कर रहे हो पूरी वेबसाइट के लिए, मतलब है आप ही की वेबसाइट पे काम करने की चीजें, बट आप किसी थर्ड पार्टी पे या किसी और वेबसाइट पे जाके काम नहीं कर रहे, बट आप अपनी पूरी वेबसाइट के लिए कुछ कॉमन वर्क कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, वो भी काफी सारे चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको टेक्निकल एसईओ बहुत कम जगह पे पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑन पेज ऑफ पेज ही आपको मतलब मेजरली हम लोग डिस्कस करके चलते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं टेक्निकल एसईओ का, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल सभी को याद है? रोबोट्स डॉट यस सर। टीएक्सटी, यस सर। क्या क्या था वो यस रोबोट्स सर। डॉट टीएक्सटी फाइल? क्या था रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल? क्या बात, सारा भूला भूले पड़े हो? वो रोबोट्स सर डॉट जिसमें टीएक्सटी, यूजर को अलो करते थे या मना करते थे कि ये हाँ पेज हाँ, इंडेक्स कर मतलब या क्रॉलर को, सॉरी। हम लोग जब यूजर को नहीं, बेसिकली हम क्रॉलर की परमिशंस को रोकते थे कि भाई यूजर को क्या चीज क्रॉल नहीं करने देनी है हमने, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। तो वो फाइल हम लोग बना के देखी भी थी हम लोगों ने, और मैंने टास्क भी दिया था आप लोगों को। ठीक है, सो अभी यहाँ पर एक बात सोचिए, क्या आप किसी पर्टिकुलर पेज के लिए वो काम कर रहे हो?
क्या किसी पर्टिकुलर पेज के लिए काम कर रहे हो? वो आप तो पूरी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो ना, कि क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि भाई क्या चीज क्रॉल करनी है, क्या चीज नहीं क्रॉल करनी। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। ठीक है, नो नोट और ऑन पेज एसईओ में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ वी डू ऑप्टिमाइजेशन ऑन सिंगल इंडिविजुअल पेज। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो है अगर हम बात करें 11 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स फॉर हायर रैंकिंग, मतलब कि हमारी कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो कि ऑन पेज पर में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम लोगों को हम लोग हाई रैंक अपनी वेबसाइट का लेकर आ सके। ठीक है, सो वो अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सर ये अब सभी साइट के लिए ई कॉमर्स और क्या जो ई क्या कॉमर्स बोल साइट रहे होती है या वो वैसे पेज होते हैं तो उन्हीं के लिए है सिर्फ, या सभी के ई लिए है? कॉमर्स एसईओ जो है थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। उसमें आपका एक तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बाद में कि स्कीमा आपने याद हो वो देखा होगा जब हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे एसईओ स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया था रिच स्निपेट, फीचर्ड स्निपेट, याद है आपको कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जो है पता है, हम लोगों को टेक्निकल एसईओ के नाम पे वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग गूगल पे वो उस तरीके का रिजल्ट दिखाएंगे। बाकी काफी सारी चीजें जो है सिमिलर सिमिलर चलती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है आप खुद सोचिए कि आप मान लीजिए रैंकिंग चाहते हो, ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के पे भी तो पेजेस ही हैं। और हाँ, दूसरी चीज सबसे मेन चीज क्या है कि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ करते हो तो कैटेगरी पेजेस को बहुत ज्यादा फोकस करते हो। कैटेगरी पेजेस ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हो कि वो रैंकिंग ले ले। अब कैटेगरी पेजेस कौन से हो गए? जैसे मेंस वियर, वुमेन्स वियर, ठीक है, शूज, ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये कैटेगरी पेजेस ही आपकी रैंकिंग में आने शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप प्रॉपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करते हो उनकी। ठीक है, उसके अलावा आप प्रोडक्ट वाइज इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्ट्स भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्लियर है? मेन कैटेगरीज हम यस लोग सर। टारगेट करते हैं उसमें। ओके सर। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इस चीज में वो है पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। अब हमारी वेबसाइट पे हम लोगों को कंटेंट पब्लिश करना है, बट वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। अब हाई क्वालिटी से हमारा मतलब क्या है? क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से हम उसको हाई क्वालिटी कंसीडर करेंगे? ठीक है, सो यहाँ पर एक कोट है बेसिकली, ब्रिलियंट कंटेंट, अ वेबसाइट विद ब्रिलियंट कंटेंट कैन डू ग्रेट विद और विदाउट एसईओ। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट है और आपका कंटेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो आपकी वेबसाइट चाहे आप उसकी एसईओ करो चाहे आप ना करो, ठीक है, तब भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, अ वेबसाइट विद बैड कंटेंट विल नॉट सर्वाइव विद और विदाउट एसईओ। मतलब अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो चाहे आप कितनी ही एसईओ कर लो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आपकी वेबसाइट कभी सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा जो कोट है जो समझने की चीज है वो ये है कि वेबसाइट विद गुड कंटेंट, क्योंकि अब देखिए हम लोगों को क्या है कि भाई ठीक है फिर हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, हम लोगों को एसईओ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, बट आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको कंटेंट के साथ साथ आपको कंपटीशन भी फेस करना है, क्योंकि कंटेंट सभी अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग ये समझ चुके हैं कि कंटेंट इज द किंग। ठीक है, अगर वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उसके बाद वो मतलब उनका एसईओ करने का फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए कंटेंट सबका ही अच्छा मिलेगा। तो कंपटीशन अगर आपको फेस करना है तो साथ ही साथ आपको एसईओ भी करनी पड़ेगी। यस सर। दैट दैट कैन मेक योर वेबसाइट परफॉर्म मच बेटर देन द साइट नॉट हैविंग एसईओ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एसईओ की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, सो अभी अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज कंसिडर्ड एज गुड कंटेंट, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज होना चाहिए, सो उसके
क्वालिटी के लिए जो सबसे पहला मेजरमेंट है आपका, ये है कि आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए। कि आप जो जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, चाहे दैट इज आइदर द कंप्लीट आर्टिकल, ठीक है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ठीक है, प्रेजेंटेशन और इन्फोग्राफिक और कमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर जितना भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए, ना ही वो कॉपीराइटेड हो, ना ही वो रीराइटेड हो, ठीक है। तो अब बात करें कॉपीराइटेड कंटेंट की, या फिर हमें मतलब गूगल को कैसा पता चलेगा कि कॉपीराइटेड है? अब या फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप कंटेंट राइटिंग नहीं करते, आपने सिर्फ वेबसाइट बनाई बिजनेस के लिए अपनी, बट आप रैंकिंग के लिए कंटेंट बाहर से लिखवा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं लिख के दिया, राइट? क्योंकि अगर किसी ने कॉपीराइटेड कंटेंट लिख कर दिया है तो वो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होने वाली। तो अब यहाँ पर मेन जो बात है वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा। सर गूगल को पता चल जाता है कि कॉपीराइट है या नहीं? सब कुछ पता चलता है, अभी आपके सामने भी मैं चेक करके बताऊंगा, बट किसी को आइडिया है कोई कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई आर्टिकल या कंटेंट आपका कॉपीराइटेड है या कॉपी करा हुआ है कहीं से आपने? टूल्स होता है सर, शायद मेरे याद नहीं आ रहा सर, टूल्स का नाम, टूल्स होता है, इससे चेक हो जाता क्या है। कह रहे कौन सा टूल है? हो? फ्लैग ओके, चेक करने का कह रहे हो सर? याद नहीं आ रहा सर मैंने। यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। प्लेगरिज्म का मतलब यही है कि आपका कंटेंट कितना यस प्लैग्ड सर, है या ये कितना कॉपीराइटेड, कितना आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, मेरा फेवरेट ये स्मॉल एसईओ टूल्स का है, ठीक है, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे और मान लीजिए मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैंने कंटेंट सर्च किया और मैंने क्या किया, लेट्स जस्ट से कि वी आर पिकिंग अप सम कंटेंट फ्रॉम मेलचिम्प, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने लेट्स जस्ट कॉपी दिस पैराग्राफ एंड लेट्स जस्ट से कि आपको ये वाला कंटेंट किसी ने प्रोवाइड किया, मतलब एज इट इज ये कॉपी किया और किसी ने प्रोवाइड किया कि सर ये मैंने कंटेंट लिखा है, आप चेक कर लो, ठीक है। तो अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कहीं से कॉपी या कहीं से उठाकर आपको कंटेंट दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, जो भी कंटेंट आपको मिला है वो आपको कॉपी करना है, ठीक है। स्मॉल एसईओ टूल्स पे चले जाओ या फिर किसी और प्लेगरिज्म चेकर पर चले जाओ, ठीक है। आप यहाँ पर अपना कंटेंट पेस्ट करो, ठीक है। सो आई जस्ट पेस्टेड इट ओवर हियर, देन यहाँ पर आपको जो है आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, चेक प्लेगरिज्म। अगर आपको डीप चेकिंग करनी है कि भाई बहुत ज्यादा डीप घुस के, मान लीजिए अभी मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा वो चीज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कंटेंट जो है चेक होना शुरू हो गया। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि इट इज 100, मतलब इट हैज है ना 100% प्लेगरिज्म, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से ये प्लेगरिज्म है, तो ये देखिए मेल चिम्प दिखाई दे रहा है, इसने तुरंत बता दिया कि फ्रॉम वेयर दिस कंटेंट हैज बीन कॉपीड। क्लियर सबको? यस सर। आपको क्लियर है कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका कंटेंट जो है कॉपीराइटेड है या कॉपी किया गया है कहीं से, ठीक यस है। सर। सो अभी हमारा मतलब गुड क्वालिटी कंटेंट में जो है आपकी काफी सारी गाइडलाइंस ऐड हुई है, ठीक है। पहली गाइडलाइन तो ये है कि आपका कंटेंट जो है कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। सेकंड गाइडलाइन ये है कि आपका जो है रीराइटेड कंटेंट ना हो। रीराइटेड का मतलब क्या है कि आपने एक लाइन यहाँ से उठाई, उसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, मान लीजिए जैसे एक ही मीनिंग के, एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, तो एक वर्ड यूज किया गया था तो उसकी जगह दूसरा यूज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन की ग्रामेटिकल चेंज किया, ठीक है, थोड़ा मीनिंग चेंज किया, मतलब इस तरीके से तोड़ मरोड़ के किसी और का कॉपी करके कंटेंट उसको बनाकर आपको दे दिया, ठीक है। उसके लिए अभी हमारे पास टूल है, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है। सो यहाँ पर क्विल बोट करके आपको एक टूल मिल जाएगा, क्विल बोट, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्विल बोट पर विजिट करेंगे, ठीक है। और जो है
क्विलबॉट पैराफ्रेजिंग टूल, ठीक है। पैराफ्रेजिंग बोल सकते हो, स्पिन बोट बोल सकते हो, इसको स्पिन कंटेंट भी बोलते हैं, काफी जगह पे आपने सुना भी होगा अगर आप कहीं एसईओ से बिलोंग करते हो या कंटेंट राइटिंग से बिलोंग करते हो। सो बेसिकली यहाँ पर क्विल बॉट में आप जब पेस्ट करोगे कंटेंट, लेट्स जस्ट से वी आर पुटिंग द सेम कंटेंट ओवर हियर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंटेंट कॉपी किया और पैराफ्रेज पे क्लिक किया, सो इट विल जस्ट स्टार्ट पैराफ्रेजिंग दिस कंटेंट। और यहाँ पर ये हमारा जो है कंटेंट इसने बना कर दिया है। लेट्स जस्ट चेक प्लेगरिज्म ऑफ दिस कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गए वापस से और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है वापस से इसको कंटेंट को पेस्ट किया, ठीक है। कंटेंट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर चेक, यहाँ पर हम लोगों ने, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेगरिज्म, ठीक है। सो प्लेगरिज्म दोबारा से चेक कर रहे हैं हम लोग अपने कंटेंट का। अब प्लेगरिज्म काफी कम हो चुका होगा, या फिर 0% भी हो सकता है, क्योंकि कॉपीड कंटेंट का मतलब अगर हम लोग स्पिन कर रहे हैं कंटेंट को तो वो 0 प्लेगरिज्म ही ट्राई करता है बनाने का। तो देखिए 40% ऑलरेडी उसने यूनिक दिखा दिया है, 80% दिखा दिया यूनिक, और सेम कंटेंट था, अब यहाँ पर 100% इसने यूनिक दिखाया है। समझ आया ये चीज? समझ आया? यस सर सर। आपने उसमें